सबका साथ सबका विकास, सभी को एक साथ नमस्कार। हमारे चैनल अर्चना ट्यूटोरियल्स हिंदी साहित्य व व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले संज्ञा पढ़ा। संज्ञा का अर्थ संज्ञा, नाउन। संज्ञा में हमने संज्ञा किसे कहते हैं, इसके परिभाषा जानी और इनके कितने भेद होते हैं वह हम जाने। वो भेद कौन कौन से हैं, उसके पांच भेद बताए हैं संज्ञा के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके विषय में हमने पढ़ा है, इसके हमने एग्जाम्पल और उदाहरण देखे हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं। चलिए, सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह ही किया जाता है। जानते हैं कि संज्ञा की तरह किस तरह सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं सर्वनाम के विषय में। सर्वनाम कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा: वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता हो उन्हें ही क्या कहते हैं, सर्वनाम। किसे कहते हैं सर्वनाम? वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको ही क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब जैसे एग्जाम्पल, मैं, तुम, हम, वह, वे, कौन, उन्हें, इनका, उनका, जो, सो इत्यादि। सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको ही क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल, मैं, तुम, हम, वह, वे, कौन, उन्हें, उनका, इनका, जो, सो इत्यादि। ये क्या हैं? ये हैं सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। बातचीत करते समय हम इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थानों पर करते हैं। अतः आपको पता चल गया होगा कि वाक्य को सुंदर बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे इसके वाक्य बताते हैं सर्वनाम के। अब हम देखेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल। हरी की पुस्तक पढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, ये वाक्य सही है? नहीं। इन दोनों वाक्यों में हरी का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है। इस कारण वाक्यों की क्या हो गई, सुंदरता नष्ट हो गई है। और इसीलिए वाक्यों का प्रयोग हम इस दूसरे रूप में करेंगे, सही रूप में। अब हम इसी वाक्य को दूसरे रूप में देखेंगे। हरी अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। यह क्या है, ये वाक्य की क्या है, अपनी जो है वो क्या है, अपनी क्या है, वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है। यह वाक्य को क्या करता है, सुंदर बना देता है। अब हम इसके आगे सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे और इन सभी भेदों को एक एक करके आगे पढ़ते चलेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या है, सर्वनाम के भेद है। अब हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा: ऐसा शब्द जो किसी के कहने, सुनने, बोलने वालों का या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराता है, अर्थात जो पुरुष प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं हुई प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें 2 ही व्यक्ति होते हैं, एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है। वो कहने, सुनने और बोलने या किसी व्यक्ति का बोध कराता है तो उसे ही क्या कहते हैं, पुरुष प्रधान होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा।
अब हम पुरुषवाचक पढ़े। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? इसमें बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या है, अपने लिए यह प्रयोग कर रही हूँ। जैसे मैं, हम, हमने, हमारा, अपना इत्यादि। मध्यम पुरुष उसे कहते हैं इस सर्वनाम में सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, यह क्या है, मध्यम पुरुष होता है। जैसे एग्जाम्पल, तू, तुम, आप, तुम्हें, ये क्या है, यह मध्यम पुरुष के लिए उपयोग, इन शब्दों का उपयोग मध्यम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष सर्वनाम के लिए किया जाता है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, तो ये क्या है, यह उत्तम पुरुष कहलाएगा। मध्यम पुरुष जैसे आप मुझे बोलें या किसी और को बोलें, तुम, उसमें तू, तुम, आप, तुम्हें शब्द आए, वो क्या होता है, मध्यम पुरुष कहलाता है। अन्य पुरुष उसे कहते हैं जब 3 लोग होते हैं, 3 लोगों में जैसे तीसरा जो व्यक्ति होता है, वो जैसे तीसरा व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे 2 दोस्त मिलकर बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात किसके विषय में हो रही है, तीसरे दोस्त के बारे में, जो वहाँ पर है नहीं या है, उसके बाद भी उसके विषय में बात हो रही है, वही क्या कहलाता है, अन्य पुरुष कहलाता है। शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसका, कोई इत्यादि। इसी पुरुषवाचक सर्वनाम में और हम उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? पहला, मैं खाना खाता हूँ, मतलब मैं खाना खा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। यदि तुम खाना खा रहे हो, तुम अपनी मम्मी से जल मांगे, मम्मी मैं खाना खा रहा हूँ, तू जल लेकर आ, तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, मतलब दो लोगों के मध्य में। और वह पढ़ता है, अगर बच्चा है वहाँ पर, वो पढ़ रहा है, या भाई है वहाँ पर, वो पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष कहलाता है। अब हम जानते हैं कि दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में। किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है, या निश्चित रूप से जानकारी मिल जाती है, पक्के रूप से, निश्चित मतलब एकदम पक्के रूप से, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं पास हो जाऊंगा, मुझे ये यकीन है, ये निश्चित है कि मेरा हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा एग्ज़ाम में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यह मेज है, यह निश्चित है, यह कंफर्म है। वह खा रहा है, या आप आँख से देख रहे हैं, ये भी एक निश्चय रूप है। इसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। के हमें पता है ये चीज़ क्या है, ये बॉटल है, इसमें पानी है, ये भी निश्चित है कि इसमें पानी है, हम इसे नकार नहीं सकते कि बॉटल नहीं है और ये पानी नहीं है, लेकिन इसमें पानी है, और ये निश्चित है कि इसके अंदर पानी है, और ये भी निश्चित है कि ये एक बोतल है। तो ये क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें यह और वह, इन 2 शब्दों का क्या है, प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम से ठीक उल्टा होता है। इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है। जैसे कुछ खाने को लाओ, कुछ लाओ, बस क्या लाना है वो पता नहीं है, कितना लाना है वो भी पता नहीं है। कोई गाना गा रहा है, कौन गा रहा है वो कोई जानकारी नहीं है। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कौन गा रहा है और कितना खाना लाना है या कितना खाना दिया जाना चाहिए। ये दोनों वाक्यों से अनिश्चितता का क्या है, बोध होता है। संबंधवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में 2 वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने की बात होती है, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। या जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे वह कौन थी जो मुझसे बात बोल रही थी, या वह कौन थी जिससे तुम बोल रहे थे।
क्या कह सकते हैं, जो सुनेगा सो बोलेगा। ये क्या है, दो सर्वनाम हैं जो एक दूसरे से संबंध मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अब जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें क्यों, क्या आदि प्रश्न आते हैं या मिलते हैं, और जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, ऐसे प्रश्नवाचक उसे ही क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, किन, किस, क्या इत्यादि। एग्जाम्पल लेते हैं, वह क्या खाता है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कौन खड़ा है, तुम किससे बात कर रही थी, तुम कहाँ गई थी, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सबका साथ सबका विकास, सभी को एक साथ नमस्कार। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। आपको अगर कोई कंटेंट चाहिए व्याकरण में, ग्रामर में, तो नीचे कमेंट करें, आपको वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।